हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जोगीमारा गुफा के बारे में। जोगीमारा गुफा की बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व की लगभग मौर्य काल की मानी जाती है। इस गुफा की स्थिति और स्थान के बारे में जानेंगे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रामगढ़ पहाड़ी अमरनाथ कंटक कह लीजिए या अमरनाथ गुफा, जो कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल है, वहीं पर यह गुफा स्थित है। इसकी माप की बात करें तो 10 गुणे 6 गुणे 6 यानी फीट में है। 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यानी इस गुफा की जो है ऊंचाई ज्यादा नहीं है, आदम कद के बराबर है लगभग। बात करेंगे जोगीमारा गुफा लगभग 10वीं शताब्दी में इसे डंडौर कहा जाता था और रामायण काल में इसे झारखंड कहा जाता था। जोगीमारा के गुफा के विषय में अगर हम बात करें तो भित्ति चित्र के सर्वप्रथम हमें जो है साक्ष्य जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। और जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। 1914 ईस्वी में समरेंद्रनाथ गुप्त तथा असित कुमार हलदार जी ने जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं उनकी प्रतिलिपियां बनाई थी। गुफा चित्रों का निर्माण अगर बात करें तो कहा जाता है कि देवदासी सुतनुका ने किया था, लेकिन शिलालेखों के अनुसार ये पता चला है कि ये वरुण देवता का मंदिर था। पहले इसे जो है जो देवदासी सुतनुका थी इनका जो है निवास माना जाता था। अधिकांश चित्र छतों पर बने हैं और यहाँ पर 7 खंडित चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। अगर बात किया जाए जो चित्र छत पर बने हुए हैं वो सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं और उनकी सीमा रेखा काले रंग से बनाई गई है और जो चित्र बने हैं वो लाल रंग के बनाए गए हैं। इससे भी प्रश्न आता है, प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि जो जोगीमारा गुफा है उसके चित्र किस पर बने हैं। छतों पर सफेद पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं, ये याद रखना है। चित्र किस रंग से बनाए गए हैं तो लाल पीले रंग का प्रयोग हुआ है और जो सीमा रेखा है वो काले रंग की है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो चित्र पाए गए हैं उनके जो अवशेष हैं वो लगभग 7 खंड मिले हैं जो कि टूटे हुए हैं। मतलब कह लीजिए कि जो छतों पर भित्ति चित्र बने थे तो कुछ पपड़ियां जो है पैनल्स कह लीजिए जो टूटकर खंडित हो गए हैं, तो उनमें से तमाम जो चित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे कि कौन कौन से खंड में चित्र बने हुए हैं। अधिकांश चित्र ज्यादातर हमें छतों पर मिलते हैं। जो उसका प्रथम खंड है इसमें वृक्ष के नीचे एक पुरुष आकृति बैठी हुई है जिसके बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ हैं, दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। ये कह लीजिए कि जो प्रथम पैनल है, जो फर्स्ट पैनल है, उसके बीच में एक कोई पुरुष आकृति बैठी हुई है जिसके चारों ओर या एक तरफ जो है बाईं ओर नर्तकियां यानी नृत्य हो रहा है और संगीत हो रहा है और दूसरी तरफ एक हाथी है और जुलूस का दृश्य है। जो दूसरा खंड जो है उसकी बात करें द्वितीय पैनल की तो एक पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। इससे प्रश्न आ सकता है, जैसे प्रश्न पूछ लिया कि पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां या कुछ आकृतियां विश्राम कर रही हैं, यह चित्र किस गुफा से प्राप्त है। प्रश्न में आ गया अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा, जोगीमारा गुफा। तो हमें याद रखना है कि ये जो पैनल हैं इनमें यही चित्र हैं जो हमें याद रखना है कि ये चित्र जोगीमारा के हैं। तो पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं, यह चित्र कहाँ अंकित है, यह चित्र जोगीमारा गुफा का है। अच्छा, अब ये याद रखना है कि ये जो पतझड़ वृक्ष है इस पर कुछ 3-4 पत्तियां जो है बनी हुई हैं, जो पेड़ है उसकी टहनियों से 3-4 पत्तियां लगी भी बनाई गई हैं जो लाल रंग से चित्रित हैं। तीसरे खंड की बात करें, तीसरे पैनल की बात करें तो सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग यानी गार्डन का दृश्य अंकित किया गया है।
इसमें लाल रंग के लिली के फूल यानी कुमुदनी के फूल हैं और इस फूल के ऊपर युगल नृत्य कर रहे हैं, यानी स्त्री पुरुष का जोड़ा जो है वो क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है। यही प्रश्न बन सकता है कि लिली के पुष्प के ऊपर युगल नृत्य किस गुफा का चित्र है, तो आप बताएंगे जोगीमारा का। चौथे पैनल की बात करें तो छोटे छोटे बौने व्यक्तियों का जो है चित्र अंकित है, यानी यहाँ पर जो क्या कहते हैं आकृतियां दर्शाई गई हैं वो बौने आकार की हैं। अच्छा, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो जोगीमारा गुफा है इसका जो है चित्र जैन धर्म से संबंधित है। तो आप जब जैन चित्रों की विशेषता पढ़ेंगे तो वहां के चित्रों की एक विशेषता यह है कि जो है कम अनुपात में चित्र बनाए गए हैं, आकृतियों को छोटा यानी बौना चित्रित किया गया है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं जो चौथा पैनल है उसमें छोटे छोटे बौनी आकृतियां बनाई गई हैं। एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के सिर पर चोंच, अगर प्रश्न आ जाए कि एक व्यक्ति के सिर पर चोंच का जो चित्र है वो किस गुफा से पाया गया है, तो जोगीमारा से पाया गया है। अगर हम पांचवें खंड की बात करें तो नृत्यरत स्त्री जिसके चारों ओर गायन वादन चल रहा है, यानी पांचवें पैनल में एक ऐसा चित्रफलक मिला है जिस पर कोई स्त्री है जो नृत्य कर रही है और उसके चारों ओर गायन वादन चल रहा है। कुछ मानव आकृतियां पलथी मारे बैठे हुए हैं, यानी निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो हो सकता है दर्शक हों जो कि बैठकर उस नृत्य और गायन वादन का आनंद ले रहे होंगे। तो इस प्रकार का चित्र प्राप्त है हमें, कहां से, जोगीमारा से। छठे खंड की बात करें, छठे पैनल की बात करें तो प्राचीन ढंग के रथ यानी कई प्रकार जो है पुराने जो है रथों को बनाया गया है और चैत्यों का अंकन किया गया है। चैत्य का मतलब ऐसा स्थान जहां पर पूजा की जाए उसको चैत्य कहते हैं। तो चैत्यों का अंकन है, यानी वहां मंदिर के सादृश रचनाएं बनाई गई हैं और रथ बनाए गए हैं। सातवें पैनल की बात करें तो यहाँ पे मछलियां हैं, मकर तथा अन्य जीव जंतुओं को भी अंकित किया गया है। अब हम इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। जोगीमारा चित्रों की विशेषताएं हम देखते हैं कि यहाँ की जो आकृतियां हैं वो बौनी एवं अनुपातहीन है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यहाँ के चित्रों की रचना शैली सांची व भरभूत से मेल खाती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जोगीमारा के चित्रों की जो है रचना शैली कैसी है, तो सांची और भरभूत से मेल खाती है। रीजन क्या है कि भरभूत में भी आकृतियां बौने आकार की बनाई गई हैं। जो वहां के भरभूत स्तंभ है या सांची स्तूप है, इनके जो तोरण द्वार हैं उसमें भी देखने को ऐसा मिलता है। अगला देखते हैं, यहाँ से रावण, कुंभकर्ण और नर्तकियों की मूर्तियां भी मिली हैं। कहाँ से, जोगीमारा गुफा से। चित्रों का विषय ग्राम्य जीवन है। हमने चित्रों का विषय क्या देखा, जो है 7 पैनल थे। 7 पैनल में जो है कमल सरोवर का हमने चित्र देखा था, कुमुदनी के पुष्प पर युगल का नृत्य हमने देखा था, चोचदार मानव हमने देखा था, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जिसमें एक जो है मध्य में केंद्र में एक आकृति बनी हुई है, और क्या कहते हैं वो पतझड़ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। तो लगभग हमने जो है सभा संवाद से संबंधित चित्र देखे थे। तो ये सब कैसे हैं, ग्राम जीवन के विषय हैं लगभग, यानी यहाँ के चित्र कैसे हैं, जोगीमारा के ग्राम जीवन से संबंधित हैं। मूल चित्र जो है दबे होने से असली सौंदर्य प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर हम बात करते हैं जोगीमारा गुफा की, तो ऐसा कहा जाता है या विद्वानों ने बताया है कि जो जोगीमारा की गुफा थी वो पहले अपने वास्तविक रूप से जो वहां चित्रकारी की गई थी उसके ऊपर सफेद प्लास्टर का लेप लगाने के बाद पुनः दूसरा चित्रणकार किया गया है, क्योंकि जब वहां की पपड़ी जो छूटी हुई है प्लास्टर की यानी फ्रेस्को की, तो उसके नीचे कुछ पुराने चित्र जो है थोड़ा थोड़ा झांक रहे हैं, यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं।
तो वो चित्र और ज्यादा कुशल चित्रकारों के द्वारा शायद बनाया गया था। तो जो मूल चित्र थे वो दब गए हैं, क्योंकि उसको दोबारा प्लास्टर करके और चित्रण कार्य किया गया है। तो ये विशेषता है कि मूल चित्र दबे होने से असली सौंदर्य प्राप्त नहीं हो पाया है, यानी जो उसका वास्तविक था, जो जोगीमारा गुफा थी, जो सर्वप्रथम बनी थी, उस चित्र का आनंद हम नहीं ले पाए। यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी पर प्रतिवर्ष चैत्र रामनवमी को एक बृहद मेले का आयोजन होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो है जोगीमारा गुफा जहाँ पे, कहाँ, अमरकंटक, तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पर रामनवमी पे मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। चित्रण का विषय ग्राम जीवन रहा है। और अगर हम बात करें जोगीमारा के विषय में, तो यहाँ पर जोगीमारा से लगभग आसपास ही क्षेत्र में कुछ अन्य गुफाएं भी हैं, जिसमें एक सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा, इसे एशिया की प्रथम नाट्यशाला भी कहा जाता है। एशिया की प्रथम नाट्यशाला, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। वशिष्ठ गुफा, कबीर गुफा, ये मतलब जोगीमारा के आसपास के क्षेत्रों में, यानी वही क्या कहते हैं, रामगढ़ पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में कुछ अन्य गुफाएं भी खुदी हुई हैं। कबीर गुफा में देखें तो पोरी देवरी, सिंह द्वार, पोरी देवरी हो गया, सिंह द्वार हो गया, और रावण द्वार। हमें जोगीमारा की स्थिति याद रखनी है, इसका समय काल याद रखना है, इनके चित्रों की विशेषताएं और जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्रमुख रूप से वो, और उसके आसपास की जो गुफा है जिसमें सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा, जिसे एशिया की प्रथम नाट्यशाला कहते हैं, वशिष्ठ गुफा, कबीर गुफा, और ये उसके जो द्वार बने हुए हैं, ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना पर्याप्त है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए।